जय श्री राम भक्तजनों, कल मेरे पास एक कमेंट था। उन्होंने अपने 3 प्रश्न किए उन्होंने और तीनों प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं। तो हम 3 वीडियो बनाएंगे और बड़े ही बढ़िया प्रश्न हैं। जो प्रश्न उन्हें पूछे हैं, अगर हम कमेंट में आंसर दे देते तो आप उनको नहीं जान पाते। इसलिए हमने सोचा हम वीडियो बनाते हैं ताकि सभी भक्तजनों का लाभ हो। और भक्तजनों, नाम जबकि ये 4 सीढ़ियां हैं, जबकि इनको जो समझ लेगा उसे कुछ फिर समझना बाकी नहीं रहेगा। और हम तो चाहते हैं कि हर तरह से आपको लाभ मिले, आप फ़ायदा लें और आप भगवान से जुड़ें। तो भक्तजनों, पहला उनका प्रश्न है, जप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, श्रुति समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो भक्तजनों, ये वीडियो वैसे सभी के लिए है, बिल्कुल जो नए साधक हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी। क्योंकि जब हम वीडियो डालते हैं तो कई भक्तजन ऐसा सोचते हैं कि हम जप करें या हम अजपा करें या हम और कोई साधन अपनाएं। आज ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जानने की ये 4 सीढ़ियाँ कैसे पार की जाती हैं और कौन कौन सी सीढ़ी होती हैं। जो पहले इसमें दोहे में लिखा है कि जप मरे अजपा मरे, सबसे जो पहली सीढ़ी होती है ना, शुरुआती, वो होती है जप करना। यानी कि किसी भी नाम का जो आप जप करते हैं भगवान के का, उसको बोलते हैं जप। जब आप जप करते करते इस स्थिति में पहुंच जाओगे तो जैसे आगे लिखा जप मरे, तो वो कुछ समय के बाद जब अपने आप मरने का मतलब है वो छूट जाएगा। जैसे एक क्लास पास करने के बाद अगली क्लास में जब स्टूडेंट पहुंच जाता है तो पहले वाली क्लास छूट गई, अपने आप छूट गई वो। फिर आगे लिखा है अजपा मरे, फिर जप के बाद वो अजपा पे पहुंचता है। अजपा जाप मतलब जो श्वास प्रश्वास अपने आप होता रहता है वो होता है अजपा। फिर उस अजपा पे आ जाते, जो श्वासों से जाप किया जाता है वो होता है अजपा। फिर जब धीरे धीरे इसके अभ्यास के बाद अनुभव होते रहेंगे आपको अपने आप, जब अजपा की ऐसी स्थिति आ जाएगी तो ये अजपा भी अपने आप मर जाएगा। मरने का मतलब छूट जाएगा आपसे। फिर आता है अनहद, अनहद भी मर जाए। अनहद नाद, जो नए भक्तजन हैं शायद उनको नहीं पता हो और पुरानों को तो पता ही होगा। अनहद हमारी बॉडी में बजता रहता है और ये जब हम ध्यान में जाते हैं या फिर अजपा जाप के बाद की ऐसी स्थिति आती है तो वो हमें सुनाई देने लगता है। कुछ दिन उसको आप सुनोगे तो अपने आप आपको नए नए अनुभव होंगे और एक स्थिति के बाद वो अनहद भी अपने आप मर जाएगा, यानी वो भी छूट जाएगा अपने आप। फिर आगे है श्रुति समानी शब्द में ताको काल न खाए। ये सबसे लास्ट सीढ़ी है शब्द। ये शब्द क्या होता है? तो भक्तजनों, ये जो शब्द है ना, ये शब्द ही मेन है, मेन। इसको अगर उसने मेरे से पूछा जैसे कि इसके बारे में बताओ, तो शब्द के बारे में मैं आपको इतना तो बता सकती हूँ कि ये शब्द ही सब कुछ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन इसको जाना जाएगा अपने ही अनुभव से। जब वो ये 3 सीढ़ियाँ पार कर लेगा, लास्ट वाली सीढ़ी पर आएगा तो उसे अपने आप ही पता लगेगा कि शब्द होता क्या है। जैसे लिखा है कि श्रुति समानी शब्द में, श्रुति मतलब ध्यान। जो हमारा ध्यान है वो शब्द में पूरी तरह से समा जाएगा। वो समा जाएगा तो उन्हें अपने आप पता चलेगा कि शब्द होता क्या है। भक्तजनों, नानक जी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि शब्द ही धरती और शब्द ही आकाश और शब्द ही शब्द होए प्रकाश। सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घट आछे। यानी शब्द ही धरती है, शब्द ही आसमान है और शब्द ही शब्द, शब्द से ही प्रकाश होता है। शब्द ही शब्द होए प्रकाश और पूरी सृष्टि इस शब्द के पीछे है। और नानक जी कहते हैं जिस शब्द के पीछे पूरी सृष्टि है ना,
वो शब्द तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम इस अवस्था में आओगे, इस लास्ट सीढ़ी पे आओगे, तो तुम्हें अपने आप पता लगेगा। ये बताने के अनुभव नहीं होते किसी को। कहीं आप ये सोचे बताना नहीं चाह रही माता जी, ये बताए नहीं जाते हैं ऐसे अनुभव। आपको खुद अनुभव होगा, आप खुद महसूस करना, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि शब्द क्या होते हैं। हम तो फिर भी बहुत कुछ बता देते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा जितने भी हुए हैं, उन सब ने तो इशारा किया है। और जो समझदार होता है, जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो अपने को ठहरा के, अपने आप को जगा के, और भक्तजनों कोई जानता नहीं कि कैसे ठहराव लाया जाता है और कैसे जगाया जाता है अपने आप को। तो कल ही वीडियो डाली थी, भगवान प्राप्ति का दुर्लभ साधन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट के लिंक हैं, आप वहां से उस वीडियो को देखें और ज़रूर जानें कि कैसे ठहरा जाता है और कैसे जागा जाता है। क्योंकि ठहराव से ही भक्ति आगे बढ़ती है। ठहराव लाओ और फिर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। और शुरुआत जप से करो, फिर अजपा, फिर अनहद, और फिर लास्ट है शब्द। जो शब्द को समझ लेगा उसके बाद उसे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट क्लास है, लास्ट। आप अपने आप ही समझ जाओगे जब इस क्लास में आओगे। अब 12वीं का क्वेश्चन अगर 5th क्लास के बच्चे से पूछा जाए तो वो नहीं बता पाएगा ना। ऐसे ही जो नए साधक हैं वो नहीं बता पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब इस क्लास में वो आ जाएगा खुद, तो उसे खुद ही पता चल जाएगा, उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भक्तजनों, मैं आपको बता देती हूँ कि ये शब्द है क्या। ये शब्द ही सब कुछ है। सब कुछ मतलब परमात्मा है, अंतर्यामी है, अजर अविनाशी है। ये शब्द ही सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इस पूरी सृष्टि इस शब्द के पीछे है। तो भक्तजनों, ये शब्द ही सब कुछ है और ये कभी मरेगा नहीं, यानी छूटेगा नहीं। और भक्तजनों, सबसे मेन बात मैं आपको बता देती हूँ, जो भी भक्तजन, जो भी साधक अपनी जिस स्थिति में है, मतलब अगर वो जप कर रहा है तो जप करे, अजपा कर रहा है तो अजपा करे, अनहद सुन रहा है तो अनहद सुने। वो ये ना सोचे कि मैं पहले लास्ट वाली पे पहुंच जाऊं, क्योंकि जब जप की ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वो अपने आप छूट जाएगा। आप निश्चिंत होकर करते रहे अपने साधन को, क्योंकि अगर आप पहली सीढ़ी को छोड़ के लास्ट वाली सीढ़ी पर कूद कर चढ़ोगे ना, तो गिरने का 99 क्या 100% आपको बताती हूँ। एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी जुड़ी हुई है। आप ये सारी सीढ़ियाँ पार करो तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जब ये छूटेंगी ना, जैसे होता है ना, अगर बच्चा पढ़ना सीख ले छोटे छोटे लेटर्स वगैरह, तो फिर वो उसको पाठ पढ़ने आ जाए तो वो उसको बिल्कुल आसान लगता है कि इनको छोड़ो भी, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो भक्तजनों, ऐसे ही ये सीढ़ियाँ हैं। आप अपनी पूरी लगन से लगे रहो, आप लगे रहो। सीढ़ियाँ चढ़ाना फिर परमपिता परमेश्वर का काम है। एक बार चलना शुरू कर दिया तो मंजिल तक अवश्य पहुँचोगे भक्तजनों। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।